सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। आइए साथियों, आप सभी को एक महत्वपूर्ण प्लानिंग के बारे में आज बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप सभी का कल्याण गुरुकुल परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अधिकांश स्टूडेंट, विशेषकर जो न्यूली स्टूडेंट हैं, जैसे थोड़ा सा पीछे से हम शुरुआत करते हैं कि आराम से स्कूलिंग की पढ़ाई चल रही है। 6, 7, कक्षा 8, 9, 10, कक्षा 10 का एग्जाम पास होने के बाद में थोड़ा सा जंप आता है। उस जंप आता है, गाड़ी थोड़ी सी स्लो होती है। इधर उधर देखते हैं हम कि कौन सी सब्जेक्ट का चयन किया जाए। लेकिन लेफ्ट देखा किसी ने राइट देखा, पड़ोसी ने, साथी ने, दोस्त ने जो सब्जेक्ट का चयन किया वही सब्जेक्ट हम ले लेते हैं और फिर से गाड़ी एक रफ्तार पर चलती है। कक्षा 11 हम पास करते हैं और कक्षा 12 कक्षा 10 की तुलना में बेहतरीन अंकों के साथ में पास करते हैं। लेकिन कक्षा 12 के साथ में ही जो बचपन है, जो जिंदगी है, जो आरामदायक जीवन आराम से चल रहा था, अच्छी पढ़ाई चल रही थी, उसमें अचानक से ब्रेक लगते हैं और सोचते हैं कि अब क्या करें, क्योंकि वहां पे स्कूलिंग खत्म होती है और कॉलेज एजुकेशन, मैं कह सकता हूँ कि एकेडमिक्स शुरुआत हो जाती है वहां पे। लेकिन जिस बदलते परिवेश में, जिस कंपटीशन के युग में हमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की सख्त आवश्यकता होती है कक्षा 12 के बाद में, क्योंकि उस समय न केवल हम गार्जियंस के दबाव में, बल्कि हम व्यक्तिगत जिम्मेदारी के रूप में नैतिक दायित्व के आधार पर भी हम सोचते हैं कि मुझे जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए। इसलिए कक्षा 12 के बाद में हम एक कॉलेज का चयन करते हैं। कॉलेज एजुकेशन में एकेडमिक्स की तैयारी भी शुरू कर देते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, जो साथी कक्षा 12 के बाद में इवन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल कॉलेज एजुकेशन के साथ में कंपटीशन के क्षेत्र में उतरता है, वो कॉलेज एजुकेशन पूरी करने के साथ ही इधर से अपना बेस, अपनी नींव इतनी मजबूत कर लेता है कि जैसे ही कोई भी पहला कंपटीशन होता है उसमें बैठेगा, उसके एग्जाम को क्रैक करेगा और आराम से चयन प्राप्त करेगा। इसलिए आज मैं आपको बताने चाहूंगा कि हमें कौन से बिंदु पे, कौन सी डायरेक्शन से आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए हमने कल्याण गुरुकुल की जो शुरुआत है वो फाउंडेशन के साथ में किया है। आपसे जनरली कोई पूछे, हमारे प्यारे साथी स्टूडेंट्स हैं, उनसे आप पूछना कभी कि वहां पे कौन सा बैच चल रहा है अभी, आपको एक ही शब्द मिलेगा कि वहां पे फाउंडेशन बैच चल रहा है। फाउंडेशन मतलब ये है कि आप लोग कॉलेज एजुकेशन के दौरान, जब तक आपकी एज पूरी नहीं हो जाए, जब तक आपकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो, तब तक आप अपना फाउंडेशन, अपनी नींव मजबूत कर सकें, जिसमें आप सभी को कंप्लीट सब्जेक्ट्स पढ़ाई जाती हैं, कंप्लीट भर्तियों के बारे में डायरेक्शन दिया जाता है, गाइडेंस प्रदान किया जाता है और समय समय पर अच्छे अच्छे पदों पर चयनित हमारे जो साथी हैं, आरएस में हैं, सब इंस्पेक्टर में हैं, कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हैं, पुलिस में हैं, ऐसे साथी यहाँ पर आते हैं और आप सभी को क्या करते हैं, गाइडेंस प्रदान करते हैं। तो प्यारे साथियों, आपको मैं आज फाउंडेशन बैच के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आपको फाउंडेशन बैच से क्या क्या लाभ मिलता है, फाउंडेशन बैच को ही क्यों चुना जाना चाहिए और कितने समय में हम कितनी बातें सीख पाते हैं। आइए साथियों, बताने जा रहा हूँ आज आप सभी को फाउंडेशन बैच के बारे में। फाउंडेशन बैच क्या होता है, ये हमने शुरू क्यों किया, क्योंकि हम किसी व्यक्तिगत तौर पर किसी का नाम न लेते हुए हम बात करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स के साथ में कि 2 महीने पढ़ा दिया, 3 महीने पढ़ा दिया, 3, 4 महीने की फीस ले लिया और बच्चे को फिर से ये कह दिया कि दोबारा से तो इस बैच में बैठ जा, इतने से पैसे और दे दे, ये फीस और दे दे, और ऐसे कैसे उसका 12 महीने का टाइम भी कंज्यूम हो गया और उसको अलग से एक निर्धारित रणनीति के तहत उसको मटेरियल भी नहीं मिला। इसलिए हमने ये किया, एक ही बार कोचिंग करें, कंप्लीट कोचिंग करें, कंप्लीट सब्जेक्ट्स को पढ़ें, इवन जीके ही नहीं, जनरल साइंस भी पढ़ें। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ही नहीं,
टेक्नोलॉजी के कुछ पॉइंट्स हैं जहां से इस बदलते कंपटीशन में प्रश्न आ रहे हैं आजकल, उसको भी पढ़ें। ज्योग्राफी में एनवायरनमेंट को भी पढ़ें, पर्यावरण के बिंदु को भी पढ़ें। रीजनिंग और मैथमेटिक्स को इतना पढ़ें ताकि जो भी एग्जाम आए उस एग्जाम में बैठ सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए एक बार तैयारी किया, एग्जाम दिया, उसके बाद में बिल्कुल ब्लैंक हो गए कि नई कोई भर्ती आएगी, दोबारा से हम तैयारी करेंगे, फिर एग्जाम में बैठेंगे। नहीं, एक ही बार में मैथ रीजनिंग को पूरा करने का, कवर करने का प्रयास करेंगे। साथ में केवल जीके जीएस नहीं पढ़ेंगे, हमें करंट अफेयर्स भी पढ़ना सीखना है। अब आप कहेंगे सर हमारी तो एग्जाम 1 साल बाद में लगेगी, मेरी अभी एज नहीं हुई, मैं 2 साल बाद में एग्जाम दूंगा, तो मुझे आज ही करंट अफेयर्स पढ़ने की क्या आवश्यकता है। साथियों, मैं एक जानकारी के लिए बताऊं, करंट अफेयर्स हमेशा लिंक करके पढ़ेंगे, पिछली बातों को जोड़ करके पढ़ेंगे, तभी बेहतरीन तरीके से याद होगा। आपने अमूमन देखा होगा कि एग्जाम के समय हमारे प्यारे साथी क्या करते हैं, मार्केट में चले गए, 6 महीने का एक साथ करंट का एक बुकलेट ले लिया, 12 महीने का एक साथ ले लिया, उसको पढ़ा, और एग्जाम में जाने के बाद में कोई भी प्रश्न सही नहीं होता है। इसलिए हम बताएंगे कि न्यूज़पेपर को डेली ऐसे पढ़ें। महीने का जो करंट अफेयर्स है उसमें राजस्थान का करंट अफेयर्स गवर्नमेंट की मैगजीन सूजस से पढ़ें। इंडिया का करंट अफेयर्स पहले अलग अलग सेगमेंट वाइज पढ़ें, गेम्स को पढ़ें, योजनाओं को अलग से पढ़ें, प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, प्रसिद्ध स्थान है, उसको अलग अलग से आराम से देख करके पढ़ें। इतनी सारी बातें आपको एक जगह एक साथ कंटिन्यू सिर्फ और सिर्फ मिल सकती हैं फाउंडेशन बेस में। क्या लाभ है, क्या फायदे हैं, एक ही बार पढ़ेंगे, बहुत मजबूत तैयारी होगी, और आगे जो भी एग्जाम आएगी उसके लिए आप लोग प्रिपेयर हो जाएंगे। चलो इस फाउंडेशन बैच के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। सिलेबस तो क्या होता है, इसमें हम लोग आप लोगों को क्या क्या करवाते हैं, कौन कौन सी सब्जेक्ट करवाते हैं, इधर ध्यान दो। इसमें प्यारे साथियों सभी को जीके करवाया जाता है। अब जीके का मतलब ये हुआ कि राजस्थान पुलिस में साहब ये टॉपिक हैं, पटवार में ये टॉपिक हैं, दिल्ली पुलिस में ये टॉपिक हैं, हम उनको नहीं पढ़ते हैं इस बैच में। इस बैच में हम कोशिश करते हैं कंप्लीट तो इंडिया जीके, कंप्लीट राजस्थान जीके, इवन वर्ल्ड के जीके में वर्ल्ड ज्योग्राफी जहां से प्रश्न देखने को मिलते हैं महाद्वीप महासागरों से, उसको पढ़ा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कंप्लीट वर्ल्ड को देखते हैं, कंप्लीट ही क्या देखते हैं इंडिया, कंप्लीट ही क्या देखते हैं राजस्थान। यहीं पर एक बात और ऐड कर दूं, आपको लगेगा कि कुछ ज़्यादा ही बातें बताई जा रही हैं। कंप्लीट का मतलब साथियों ये है कि बदलते परिवेश में वर्तमान की जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, उन टॉपिकों को ज़्यादा पढ़ें, जहां से प्रश्न ही नहीं आते हैं उसको कम पढ़ें। अब आप कहेंगे ये आपको कैसे पता, ये इसलिए पता है कि आपके सामने जो ये टीम है, इस टीम में अधिकांश लोग, हालांकि कुछ टीचर, सम्माननीय टीचर अभी भी जुड़े हुए हैं, जैसे कल रोहित चौधरी जी सर जुड़े, ऑलरेडी गवर्नमेंट टीचर हैं, हिंदी अपने पढ़ाते हैं वीरदत्त जी सर, ऑलरेडी गवर्नमेंट टीचर हैं, और हमारी ये टैगलाइन है पढ़ें उनसे जो स्वयं क्या है सफल है। इसलिए इन सम्माननीय गुरुजनों को पता है कि कहाँ से प्रश्न ज्यादा आते हैं, कहाँ से प्रश्न कम आते हैं। इसलिए हमने ये टैगलाइन सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बनाया। आरडी सर मैथ रीजनिंग कंप्यूटर पढ़ाते हैं, ये 2-2 3-3 एग्जाम्स में चयन होने के बाद में, नौकरी ज्वाइन करने के बाद में छोड़ा हुआ है इन्होंने। मैं पहले खुद पुलिस में था, इंद्राज जी पहले खुद वीडियो मतलब विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर थे। इसी के साथ में अधिकांश टीचर रामनारायण जी सर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ऑलरेडी राजनीति विज्ञान से। इसलिए साथियों सम्मानीय गुरुजनों को इस बात का पता है, उस रास्ते को उन्होंने देखा है, समझा है अच्छे से कि इन बच्चों को इतने समय में इतना मटेरियल देना है कि ये जो भी एग्जाम दें, भले ही वो सेंटर के एग्जाम हो, भले ही राजस्थान के एग्जाम हो, उसमें आराम से उस एग्जाम को क्लियर कर सकें। दूसरा हमारा मकसद ये भी होता है कि इतना ही मैटर दिया जाए कि बच्चा उसको याद कर सके, उसका परफॉर्म कर सके एग्जाम में। ऐसा नहीं कि पोथी भरवा दिया जाए 500 पेज एक सब्जेक्ट के ही,
और उसमें प्रश्न आ रहे हैं चाहे नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात, कुछ गुरुजन ऐसे होते हैं जो बिना पढ़े पढ़ाते हैं। बाकी हमारे, मैं खुद पहले पढ़ता हूँ चीजों को, क्या ऐड करें, क्या करंट की बातें हैं, क्या नॉन रेलेवेंस बातें हैं, उसको हटा दें और किसको जोड़ दें। इसी के साथ में आगे बढ़ेंगे हम साथियों। तो इस बैच में जीके करवाएंगे तीनों का, और क्या करवाएंगे, और हम देखेंगे साथियों जीएस, जीएस जनरल साइंस, बायोलॉजी करवाते हैं इसमें, इसमें केमिस्ट्री करवाते हैं, इसमें फिजिक्स करवाते हैं, और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी करवाते हैं इसमें। टेक्नोलॉजी से प्रश्न आ रहे हैं आजकल। हमारे प्यारे देश ने दुनिया में झंडे गाड़ रखे हैं, कहाँ कहाँ पे, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में, रक्षा प्रौद्योगिकी में, इसलिए वहां से प्रश्न बनना लाजमी है। बहुत ही बेसिक बातें हैं, इसलिए उस टेक्नोलॉजी को हम इसमें पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं साथियों, समझने का प्रयास करना कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग, लगभग एग्जाम, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पे आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग के प्रश्न देखने को नहीं मिलते हैं। इसलिए इसका बिल्कुल बेसिक तरीके से देखो, टारगेट बैच ज्वाइन करेंगे उसमें क्या होगा कि जो जो टॉपिक दे दिया उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट टॉपिक कैसे पढ़ सकता है एक नया स्टूडेंट, उसे पहले बेसिक से पढ़ाना पड़ेगा, पहले जीरो से पढ़ाना पड़ेगा। सही है, इसलिए इनका बेसिक होता है। इसी में होता है क्या, कंप्यूटर। कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट बना दिया, और बना इसलिए दिया कि इस समय का जो युग है वो टेक्नोलॉजी का युग है। पहले जो भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी थे वह बिना कंप्यूटर काम करते थे। आजकल किसी भी ऑफिस में चले जाना आप लोग, नहीं केवल लोअर कर्मचारी, सभी कर्मचारी अधिकारी आजकल किस पर डिपेंड है, कंप्यूटर पर डिपेंड है। तो सभी एग्जाम्स के सिलेबस में कंप्यूटर शब्द को ऐड कर दिया, इसलिए ये सब्जेक्ट पढ़ना बहुत ही नेसेसरी है। इसी के साथ में एक है हिंदी, बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है जिसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसको भी हम पढ़ते हैं। क्लियर है। इस प्रकार से एक नई चीज जो मैं बता ही रहा था, करंट, कौन सा है, करंट अफेयर्स, मंथ वाइज प्रत्येक मंथ का करंट हम इसमें पढ़ते हैं। तो ये हमारे फाउंडेशन कोर्स का क्या है, सिलेबस है। अब ऐसा तो है नहीं कि अदर इंस्टीट्यूट की तरह 2-3 महीने में कोर्स पूरा करवा दें, 2-3 महीने का कोर्स है ही नहीं वास्तव में। हाँ, विश्वास दिलाता हूँ 8 से 10 महीने में तुम्हारा ये कोर्स लगभग कवर करवाने का प्रयास हम करेंगे। आप लोग यदि अच्छा कोऑपरेट करते हैं तो हम 8-9 महीने में कोर्स को पूरा करवा देते हैं। कई बार किसी बैच में बच्चे नॉर्मल भी होते हैं, थोड़ा सा समझने में देरी होती है, लिखने में थोड़ी सी देरी हो सकती है, इस वजह से कई बार 10 महीने भी इस कोर्स की टाइम अवधि हो सकती है साथियों। इसलिए ये कोर्स हमारे ऑफलाइन बेसिस में चल रहा है कंटिन्यू। इसी पूरे कंप्लीट कोर्स को आज मैं ऑनलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी लॉन्च करने जा रहा हूं, जिसमें तमाम आपको क्लासेस की जो भी क्लासेस हैं, जैसे क्लास में टीचर पढ़ाता है, लाइव तरीके से पढ़ाता है, वो कंप्लीट क्लासेस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, अलग अलग फोल्डर में आप सभी को क्लासेस मिलेंगी। जिसमें एक्स्ट्रा बात ध्यान दो, प्रत्येक सप्ताह में एक बार टॉपिक वाइज क्या लगेगा, टेस्ट। वो पेपर आपको ऐप के ऊपर दे दिया जाएगा, उसका सॉल्यूशन करना है। यदि आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आए तो संबंधित टीचर से आपको संस्थान में आकर के पूछना है। कुछ नोट्स आपको फ्री में भी देंगे हम, जैसे राजस्थान जीके में राजस्थान इकोनॉमिक्स अमूमन कोई नहीं पढ़ाता, पूछना अपने आस पड़ोस के बच्चों को कि राजस्थान इकोनॉमिक्स भी पढ़ाई जाती है क्या, क्या प्रश्न आते हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं। इस समय पिछले कुछ एग्जाम्स में ज़्यादा उनका वेटेज बढ़ा है, इसलिए ये नोट्स आपको फ्री में दिए जाएंगे। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट की बात मैंने नहीं किया, एनवायरमेंट पर्यावरण को भी थोड़ा सा अलग से हमें पढ़ना ही पड़ेगा। साथियों ये चीज़ें हमारे ऊपर डिपेंड है कि इस समय कौन सी सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ें, कौन सी को कम पढ़ें। क्लियर है। ये हमारा फाउंडेशन बैच का कंप्लीट सिलेबस है, और ये पूरा ऑफलाइन कोर्स तो चल ही रहे हैं, इसी को ऑनलाइन कोर्स के रूप में भी चेंज किया जा रहा है। और आपकी कोई भी ऑनलाइन क्यूरी होगी, ऑफलाइन क्यूरी होगी, आप लोग संस्थान में आकर के मिलें, जुड़ें,
अपने अपने प्यारे भाई बहनों को समझाएं और उनको प्लान बताएं कि आपको कॉलेज एजुकेशन के साथ में एकेडमिक्स भी करनी है, डिग्री भी प्राप्त करनी है और साथ में कंपटीशन का स्तर भी बढ़ाना है। ठीक है प्यारे साथियों, यही सूचना थी। जरूर आप लोगों को समझ में आई होगी कि हमें फाउंडेशन बैच ही क्यों ज्वाइन करना चाहिए, जिसमें आपकी समय की बचत होगी, अनावश्यक बार बार फीस देने की समस्या नहीं होगी और एक बार पढ़ाई से, एक ही मटेरियल से एक से अधिक एग्जाम में आप लोग बैठ भी सकते हैं और मां सरस्वती का आशीर्वाद रहेगा। आप कंटिन्यू ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आपको आपकी सफलता भी प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।